अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बड़ा शोर मचा हुआ है कि ट्रंप के खिलाफ करारदाद पेश हो गई और वो पास भी हो गई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली और उसमें 4 जो रिपब्लिकन अरकान हैं उन्होंने भी डेमोक्रेट्स के हक में वोट दिया। और खैर, इन अदर वर्ड्स, ट्रंप ने उन्हें गैर मुहिब वतन भी करार दिया, जो भी लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की। लेकिन इस पर मेरा एक अलग वो है, जितना मैंने अमरीकी आइन और कवानीन को मैं जानता हूँ, ट्रंप पूरी दुनिया के लिए अगर सुपर पावर का सदर है तो वो अमरीकी सदर अमरीकी अवाम के लिए सुपर ह्यूमन बीइंग है। ये करारदाद ट्रंप का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो कैसे? वो इस तरह कि ट्रंप के पास जो लामहदूद इख्तियारात हैं वो वीटो भी कर सकता है। चले एक लम्हे के लिए हम ये देखते हैं कि वो वीटो नहीं कर सकता। फिर क्या है? इन्होंने ये कहा है, जो करारदाद मंजूर की है, कि ट्रंप पहले कांग्रेस की मंजूरी लेगा, उसके बाद वो जंग करेगा। लेकिन जंग से पहले जो 60 दिन उसके पास है वो कोई भी ऑपरेशन कर सकता है। वो ऑपरेशन 007 कर सकता है, ऑपरेशन मिडनाइट कर सकता है, ऑपरेशन संडे कर सकता है। उसको कोई भी नाम दे, वो कोई ना कोई ऑपरेशन कर सकता है कि भाई मैं जंग नहीं कर रहा। और अब भी उसने यही प्ली ली थी कि चलो मुझे कांग्रेस से नहीं इजाजत लेने की जरूरत, लेकिन मैं ऑपरेशन कर रहा हूं। और उससे इसने लोग जानते बूझते नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कि एक हाइप क्रिएट करने के लिए, ओ जी अमेरिका में ट्रंप की हार हो गई और ईरान जीत गया। नहीं, वो अपने अवाम के सामने बल्कि दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है। हो सकता है, ये गालिब इम्कान है कि उसने खुद ही अपने रिपब्लिकन्स के भी 4 अरकान को कहा हो कि तुम मेरे खिलाफ वोट दो और ये करारदाद मंजूर करवाओ। इस वजह से कि वो ये दुनिया को ये साबित करे थे कि मैं तो परखच्चे उड़ाने वाला था, मैं ईरान की तहजीब को सफाए हस्ती से मिटाने वाला था, लेकिन मुझे रोक लिया, मेरे हाथ रोक लिए, मुझे जकड़ दिया गया इस करारदाद की वजह से, और अब मैं ईरान पर हमला नहीं कर सकता। वरना वो तो किसी भी तरह, अब वो ऐसा ईरान ऐसा कंबल बन चुका है जो उससे जान छुड़वाना चाहता है ट्रंप, और नोबेल पीस प्राइज के लिए अपने आप को पेश करना चाहता है। लेकिन ईरान नहीं उसकी जान छोड़ रहा। ये समझने की जरूरत है कि अमरीकी सदर अगर अपनी आई पे आ जाए, उसको इतने इख्तियारात हैं, वो कोई भी मीम मेख निकाल के अपने ही आइन में से पतले पानी की तरह निकल के वो काम कर सकता है। ये बात यहाँ खत्म करते हैं। अच्छा, अब वफाकी हुकूमत जो पहले 5 जून को बजट पेश करना जा रही थी, अब उसने कहा है कि मैं 10 जून को पेश करेंगे हम बजट। अच्छा, बजट क्या है? बजट तो वो होता है कि उसमें पूरे साल का मिजानिया होता है कि फिर 1% ना ऊपर ना नीचे हो। लेकिन यहाँ तो सुबह दोपहर शाम रात महंगाई और महंगाई ही है। और इसमें आपको जिस वक्त अगली सुबह उठते हैं तो आपको ये यकीन नहीं होता कि कल मैंने जो चीज ली थी, बुनियादी जरूरियात जिंदगी की जो भी अशिया ली थी, वो आज मुझे उसी रेट पर मिलेंगी। तो किस तरह का बजट, कैसा बजट? आखिर में वफाकी वजीर पानी और बिजली की बात भी कर लेते हैं। नाम है इनका सरदार जमाल खान लगारी। ये बेटे हैं साबिक सदर फारूक खान लगारी साहब के। इन्होंने जो बात की है, जो टीवी पर आकर दावा किया है, उस पर बंदे को ये सोचता है कि मैं इस पर रोऊं या हंसूं। क्योंकि उन्होंने टीवी पर आकर कहा है कि हमने अपने दौरे हुकूमत में बिजली सस्ती कर दी। एक सारिफ ने अपना 2025 का बिल अप्रैल का उसने टीवी पर दिखाया है और उसने कहा है कि मेरा 2025 अप्रैल में 240 यूनिट का बिल 9,663 रुपए का आया था, जबकि एक साल के बाद मार्च 2026 में
240 यूनिट का बिल कितना आया? 14,462 रुपए। अंदाजा लगाएं, 5-6 हजार का फर्क है इसमें। वो कहते हैं, मैंने आपको अभी कहा ना कि ये सरदार फारूक खान लगारी के बेटे हैं। वो इंतहाई नेक और नफीस इंसान थे, करप्शन उन पर नहीं, वो बहुत लंबी चौड़ी, उन्होंने कोई गंदी सियासत का सहारा नहीं लिया, और एक शरीफ तीनत शख्स उन्हें समझा जाता था, मरहूम को। अब मुझे इनकी इस बात पे, और जब मैं कंपैरिजन करता हूँ इनका फारूक खान लगारी से, तो वो एक सराइकी की मिसाल है कि मलंगा दे घर कुलंग ते कुलंगा दे घर मलंग जमदे रानन। यानी नेक सीरत लोगों के घर में बदसीरत, और बदसीरत लोगों के घरों में नेक लोग जन्म लेते रहते हैं। पता नहीं इस बंदे की क्या मजबूरी है, झूठे आदादो शुमार और इशारिये देकर ये बंदा क्या साबित करना चाहता है, और तुम कितनी देर हुकूमत में रह सकोगे। इसी मातम के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, इस दुआ के साथ